क्या भारत में मेहनत करने वाला छात्र सबसे बड़ा बेवकूफ बनता जा रहा है? क्या लाखों छात्रों की रातों की नींद, माता पिता की कमाई और वर्षों की मेहनत कुछ लोगों की लापरवाही या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? या फिर हर साल कोई न कोई परीक्षा विवादों में घिर जाती है? कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी, कभी सर्वर क्रैश, कभी भर्ती रद्द। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस पूरे सिस्टम का असली जिम्मेदार कौन है? भारत में हर साल करोड़ों छात्र किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा या भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं। उसके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि भविष्य तय करने वाला एक मौका होता है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से लगातार परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं, उससे छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बार बार गड़बड़ी क्यों होती है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या सिर्फ पेपर लीक की समस्या है, या फिर सरकार, परीक्षा एजेंसी और कोचिंग माफिया और तकनीकी सिस्टम की क्या भूमिका है, और सबसे जरूरी कि इसका क्या समाधान है। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो अलग अलग राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर कई परीक्षाएं विवाद में रही हैं। कहीं पेपर परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कहीं परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं पर सवाल उठे हैं, कहीं रिजल्ट में भारी गड़बड़ी सामने आई है, तो कहीं रिजल्ट भी या फिर परीक्षा भी रद्द हुई है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि कहीं भर्ती प्रक्रिया भी वर्षों तक पूरी नहीं हो पाई। इसका असर केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक परीक्षा रद्द होने का मतलब है लाखों छात्रों का समय बर्बाद, दोबारा तैयारी की मानसिक दबाव और आर्थिक नुकसान, उम्र सीमा पार करने का खतरा, और सबसे बड़ी बात सिस्टम पर भरोसा कम होना। सबसे पहले जिम्मेदारी उस संस्था की होती है जो परीक्षा आयोजित करती है। यही संस्था प्रश्न पत्र तैयार करवाती है, यही सुरक्षा व्यवस्था तय करती है, यही परीक्षा केंद्र चुनती है और यही डिजिटल सिस्टम बनाती है। अगर इन्हीं स्तरों पर कमजोरी रह जाए तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यानी किसी भी परीक्षा के विश्वास की पहली जिम्मेदारी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी पर होती है। अक्सर खबरों में सिर्फ पेपर लीक दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। समस्या कई प्रकार की होती है, जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, रिजल्ट प्रोसेसिंग में गलती, स्कैनिंग में विवाद और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में तकनीकी खराबी, परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था और फर्जी उम्मीदवार, बायोमेट्रिक सिस्टम की कमजोरी और सर्वर फेल होना। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में देरी, यानी पूरी परीक्षा प्रक्रिया कई चरणों में बटी होती है और किसी भी चरण में गड़बड़ी पूरी सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। पेपर लीक आखिर होता कैसे है, ये सवाल हर छात्र पूछता है। सुरक्षा के इतने दावों के बावजूद पेपर बाहर कैसे आ जाता है? संभावित कारणों में शामिल है जैसे प्रिंटिंग प्रक्रिया में लापरवाही, ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षा की कमी और अंदरूनी कर्मचारियों की मिलीभगत, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने से पहले जानकारी लीक होना। यानी कई बार ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं होता, बल्कि पूरी चेन की विफलता होती है और इस मुद्दे पर अक्सर बहस होती है। हर कोचिंग संस्थान पर आरोप लगाना गलत होगा, लेकिन जांच एजेंसियां ने कई मामलों में ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जहां कथित तौर पर कुछ लोग अवैध तरीके से प्रश्न पत्र हासिल करने या अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिलाने की कोशिश करते पाए गए हैं। अगर कहीं ऐसी मिलीभगत होती है तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। कई लोग कहते हैं कि दोष सिर्फ परीक्षा एजेंसियों का है, लेकिन सरकार की भूमिका इससे बड़ी होती है। सरकार कानून बनाती है, एजेंसियों की जवाबदेही तय करती है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करती है और जांच एजेंसियों को कार्रवाई का अधिकार देती है। इसके अलावा दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करती है। अगर बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है तो नीतिगत सुधारों पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि इसमें सरकार की गलती होती है। आज कई परीक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन होती हैं, बायोमेट्रिक पहचान होती है, एआई आधारित निगरानी होती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद होते हैं। लेकिन तकनीक जितनी मजबूत होती है, साइबर अपराध भी उतने ही नए तरीके अपनाते हैं। इसलिए सिर्फ तकनीक लाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगातार सुरक्षा अपडेट भी जरूरी है। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की है। सोचिए, कोई छात्र गाँव में रहकर पढ़ाई करता है, कोई परिवार कर्ज लेकर कोचिंग कराता है, कोई नौकरी छोड़कर तैयारी करता है, तो कोई वर्षों से लगातार प्रयास करता होता है। फिर अचानक परीक्षा रद्द होती है। ये केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों पर असर डालने वाली घटना बन जाती है। जब योग्य उम्मीदवारों का भरोसा टूटता है तो उसका असर सिर्फ भर्ती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युवाओं में निराशा बढ़ती है, सरकारी संस्थाओं पर विश्वास कम होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और मेहनत करने वाले छात्रों के मन में ये सवाल उठता है, क्या ईमानदारी से सफलता भी मिल सकती है? ये किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हाल के वर्षों में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कानूनों और सख्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, लेकिन कानून तभी प्रभावी होते हैं जब उसका तेजी और निष्पक्ष तरीके से पालन होता है। यदि जांच लंबी चले, दोषियों को सजा देर से मिले या फिर जवाबदेही तय न हो, तो सख्त कानून भी अपेक्षित परिणाम देते हैं। इसलिए कानून के साथ साथ पारदर्शिता, प्रशासन मजबूत, तकनीकी सुरक्षा और नियमित ऑडिट भी उतने ही आवश्यक हैं। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद।